हरे कृष्ण। जैसा कि आज संडे मॉर्निंग है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जो कोई भी पर्सन है, अगर उसके मन में आपको लेके कुछ ख्यालात आ रहे हैं तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है द टावर का। तो जैसे टावर की एनर्जी होती है, अचानक से बिजली गिरने पे कहीं पे क्या हो जाता है, ऐसे ही शायद हो सकता है इस पर्सन के दिलो दिमाग पे कुछ ऐसी बिजली सी गिर गई है जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है इनकी जिंदगी में, इनके दिलो दिमाग में, यानी कि थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको खोने का डर थोड़ा सा इन्हें ज्यादा सता रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे अचानक से मान लीजिए आप एक तूफान को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक बारिश वगैरह होने वाली है, वो मौसम है, और अचानक से जोर से बिजली कड़कती है और आप सडनली उस ख्याल से बाहर निकल आते हैं। एक थोड़ा सा फियरफुल फैक्टर आपको फील होता है कि पता नहीं ये बिजली इस तरह से क्यों चमक पड़ी या फिर ऐसे क्यों गरजी। तो ऐसा जब फील होता है तो एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन इंसान अपने थोड़े से फियरफुल मोमेंट में आ जाता है, यानी कि जो हैप्पीनेस वो फील कर रहा होता है मौसम का, उसको छोड़ के थोड़ा सा एक डर कहीं ना कहीं दिलो दिमाग पे छा जाता है। ऐसी ही शायद थोड़ी सी एनर्जी में ये पर्सन है। तो शायद इस वजह से थोड़ा सा इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए ये काफी ज्यादा हैप्पीनेस फील कर रहे थे रात को सोने से पहले, या फिर रात को भी इनको अच्छे सपने आए थे, काफी खुश थे, लेकिन अब जब ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, यानी कि जो जज्बात उनके दिलो दिमाग पे थे उसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी ज्यादा सोच रहे हैं किसी बात को लेके। जैसा कि इस पहले कार्ड को हमने देखा कि अचानक से कुछ बातें अगर वो दिलो दिमाग में महसूस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स साइन कि कोई भी इंसान जिंदगी को लेके सोचेगा ही, और वैसे ही शायद ये पर्सन काफी ज्यादा सोच रहे हैं। अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है तो डीप थिंकिंग काफी ज्यादा चल रही है। हो सकता है कुछ सीरियस कम्युनिकेशन आपसे करने के बारे में भी सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से तूफान का माहौल है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, वैसे यहाँ पे इस सेकंड पिक्चर में नहीं है। यहाँ पे खुला आसमान है, ब्लू स्काई है, यानी कि इस पर्सन को शायद सोचने के बाद कुछ क्लैरिटी मिल रही है या मिलने वाली है। अगर ये इसी तरह से सोचते रहे कि उन्हें एग्जैक्टली जिंदगी में क्या चाहिए या फिर आपसे क्या बात करनी है, तो अपनी जिंदगी को लेके शायद कुछ डिसीजन मेकिंग इस पर्सन के दिलो दिमाग में चल रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी कुछ इंतजार कर रही है, वैसे ही शायद परफेक्ट टाइमिंग का हो सकता है इनको इंतजार है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ग्लोब है, ये बस का कुछ ड्रॉ बना हुआ है। तो कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है तो ये पर्सन शायद आपसे मिलके कुछ बातें सॉर्ट आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में भी डिसीजन मेकिंग कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी दुविधा अभी भी है, यानी कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। कुछ ऐसे बातें हो सकती है जिनके बारे में ये काफी ज्यादा सोच रहे हैं, जिनमें कहीं ना कहीं आप दोनों के फ्यूचर से जुड़ी बातें हैं।
फिर है द सन। तो सन का कार्ड आपको पता ही है कि टैरो में सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। जैसे यहाँ पे ये लड़की झूम रही है इस सूरज की रोशनी में, उसको खुशी मिल रही है, वैसे ही जब कोई भी थोड़ा सा लो फील करता है, उसको थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा फील होता है, तब भी डॉक्टर यही बोलते हैं कि थोड़ा सुबह सुबह टहला करो या फिर सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बैठो, क्योंकि सूरज की रोशनी होती है इतनी पॉजिटिव एनर्जी देने वाले की कोई भी एनर्जी वो फील करता ही है। और जैसे फोन को चार्जिंग करने के बाद वो बैटरी रिचार्ज होती है, वैसे ही वो पर्सन भी ऑटोमेटिकली रिचार्ज एनर्जी में पहुंच जाता है अगर वो थोड़ा सा लो फील कर रहा होता है। तो ऐसे ही शायद सुबह सुबह की रोशनी जैसे जैसे दिन आगे की तरफ बढ़ने वाला है, ये पर्सन शायद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाले हैं और यही खुशी शायद उन्हें एक क्लैरिटी महसूस कराने वाली है कि उन्हें जिंदगी में ये जो खुशी महसूस हो रही है, जो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर शायद हो रहा है, वो शायद इस खुशी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी कि उन्हें पूरी तरह से एक क्लियर पिक्चर शायद समझ में आ रही है। फिर है द फूल। तो फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग होता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा केयर फ्री होके ये गहरी सांस ले रही है, जैसे खुले आसमान को महसूस कर रही है, ये पानी को भी महसूस कर रही है। तो हो सकता है आपके पर्सन एक रिलैक्स मोमेंट फील करे, यानी कि इतने सब स्ट्रेस के बाद शायद उन्हें वो क्लैरिटी मिल जाए कि उन्हें अगर न्यू स्टार्ट लेना है जिंदगी में तो क्या करना है, या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए भी उनके पास शायद वो एनर्जी वो महसूस करेंगे कि जो उन्हें आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगी। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। जैसे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का शायद कुछ चल रहा है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने इमोशन को समझ जाए और मे बी सुबह सुबह भी हो सकता है कुछ लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह करते होंगे, तो उन्हें शायद ये भी हेल्प हो रही है कि जो भी वो यूनिवर्स से मांग रहे हैं उसके लिए तो उन्हें थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इनके इमोशंस, खुद के इमोशंस के ऊपर भी हो सकता है ये काफी ज्यादा कंट्रोल महसूस कर रहे हैं। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है ये आपको अपनी तरफ ज्यादा सोचने के लिए मजबूर इसी तरह से करते रहे। मतलब कोई अगर टेलीपैथिकली भी आपके बारे में ज्यादा सोच रहा हो तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पाते हैं, आप भले ही दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन अगर प्यार की एनर्जी में आपके बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप कितनी भी दूरियों के डिस्टेंस पे आपके पर्सन से दूर रहते हो, लेकिन आप भी उनकी वो एनर्जी फील करते होंगे। यानी कि आपको भी महसूस होता होगा कि आपको भी मतलब आपके दिल में भी आपके पर्सन के लिए ढेर सारा प्यार आप फील कर रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो ये मैनिफेस्टेशन का असर है। साथ ही साथ आप दोनों का जो डीप कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट वो भी है, और इसी तरह के शायद कुछ कनेक्शन में आज आप दोनों भी थोड़ा दिन भर हो सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप्स। तो जिंदगी में आगे बढ़ते हुए कितने सारे रिलेशनशिप से ये जुड़ते चले आए हैं, इन सब बातों के बारे में भी शायद वो सोचने वाले हैं। यानी कि आपसे जुड़ने तक जो जो रिलेशनशिप इनके अगर पास में भी कुछ कनेक्शन थे तो उन रिश्तों के बारे में भी ये सोचने वाले हैं। और शायद यही वजह है इस टावर मोमेंट की। मतलब ऑलरेडी अगर किसी ने इनका हार्ट पहले ही ब्रेक कर दिया है तो ये अब इस रिश्ते को केयरफुली हैंडल करने के बारे में शायद सोच रहे हैं। स्पीड, अब ये स्पीड लेना चाहते हैं। यानी कि काफी वक्त से अगर आप दोनों भी डिलेस फेस कर रहे थे, यानी कि ना कुछ कमिटमेंट ना कोई फाइनलाइजेशन ऐसा अगर हो रहा था, तो ये पर्सन अब शायद जिंदगी में एक स्पीड के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। जेलसी, हो सकता है कुछ लोगों के साथ जेलसी का भी इशू है। यानी कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आपका जो पूरा समय है वो सिर्फ इन्हें मिलना चाहिए। और अगर आप अपने घर वालों के काफी ज्यादा क्लोज हैं तो हो सकता है ये पर्सन उनसे भी जेलस फील कर रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ रहा है कि तुम बस मेरी हो या तुम बस मेरे हो, इस तरह की शायद कुछ एनर्जी ये फील कर रहे हैं। यस कार्ड, तो आपके दिल में अगर इस पर्सन को लेके कुछ सवालात हैं और उस बात को लेके आपको कुछ यस और नो के आंसर्स आपके माइंड में चल रहे थे, तो यस कार्ड बताता है कि पॉजिटिव थॉट यहाँ पे ज्यादा है। जैसे कि सन कार्ड, ये इसको भी यस कार्ड ही बनाया जाता है। मतलब टैरो में जब भी कभी सन कार्ड आता है तो इसको यस कार्ड की एनर्जी में ही काउंट किया जाता है। यानी कि जो भी अगर आपके रिश्ते में डिलेज हो रहे थे, कुछ निगेटिविटी थी, तो ये यस कार्ड
उन सब बातों को पॉजिटिविटी में बदलने में हेल्प करता है। तो शायद इसी एनर्जी में आज ये दिन भर रहने वाले हैं और शायद इसीलिए आपके लिए इतनी सारी ये जेलसी फील कर रहे हैं। प्लान योर फ्यूचर। तो फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग इनके दिलो दिमाग में चल रही है। जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये दुनिया का जो ग्लोब है वो भी वही बताता है, तो वैसे ही आप दोनों के रिश्ते को लेके भी हो सकता है काफी कुछ इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। ओवरली एम्बिशियस। मे बी आप दोनों में से कोई एक ओवरली एम्बिशियस है, ऐसा दूसरा पर्सन सोचता है। या तो आपको लगता होगा कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, यानी कि इन्होंने अगर कुछ ठान लिया है तो वो किए बिना ये रुकने वाले नहीं है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आप काफी ज्यादा एम्बिशियस है। दोनों में से शायद कोई एक इस एनर्जी में दूसरे पर्सन के बारे में सोचता रहता है और शायद इसीलिए इतना ज्यादा आप दोनों सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इनसिक्योरिटीज। तो जैसे ये जेलसी का कार्ड था वैसे ही इनसिक्योरिटीज का कार्ड भी यही बताता है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको खोने का डर बहुत ज्यादा है और शायद इसी डर की वजह से ये कुछ इनसिक्योरिटीज भी फील कर रहे हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा हुआ तो ऐसी इस तरह की कुछ बातें। फॉरगेट व्हाट अदर थिंक। तो शायद ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं और सोच के जब ये कंफ्यूज हो जाते हैं तो हो सकता है ये किसी से कुछ गाइडेंस वगैरह लेते होंगे कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पे गलत हूँ, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। तो शायद इनके लिए राइट नाउ यही इम्पोर्टेंट है कि दूसरों के बातों की तरफ ध्यान देने से अच्छा है कि गो विथ योर हार्ट। इसलिए ये कार्ड कह रहा है फॉरगेट व्हाट अदर थिंग्स। तो हो सकता है ये आपके भी कुछ बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये अपनी मर्जी से शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। प्रोग्रेस। इस रिश्ते को लेके वो प्रोग्रेस चाहते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने का भी ख्याल उनको ज्यादा सता रहा है। जैसे ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है फूल का, तो जीरो से ही सही लेकिन शुरुआत तो करनी है और केयरलेस होके, केयरफ्री होके इन्हें ये शुरुआत करनी है। जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं और शायद इसलिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्री योरसेल्फ। अगर आप दोनों काफी वक्त से एक स्टकनेस फील कर रहे थे, यानी कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अगर यही हुआ तो ही आगे बढ़ सकते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर काफी ज्यादा आप दोनों अगर फोकस कर रहे थे, तो ये पर्सन शायद खुद को फ्री करने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यानी कि जैसे ये कार्ड बताता है कि केयर फ्री होके वो जो होगा वो देखा जाएगा, ये एनर्जी शायद ज्यादा फील कर रहे हैं और शायद इसीलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप दोनों हैं तो आपसे मिलके ये सब बातें क्लियर करने के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।